अभी हम लोग 3 फ़ॉर्मूला देखने वाले हैं, वी लुकअप का एक और एक हमारे पास आएगा एच लुकअप और तीसरा आएगा एक्स लुकअप का, क्लियर? ये हमारे पास डेटा है, इसको डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन में जाके, हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं और पहले से जो फ़ॉलो कर रहे हैं उनके पास तो ये डेटा होगी। क्या देखने वाले हैं ये देखो, पहले सीट में जैसे मैं बताता हूँ क्या देखने वाले हैं हम लोग एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एक जगह मैंने फ़ॉर्मूला लगाया हुआ है, ये वी लुकअप का फ़ॉर्मूला है, दिख रहा है फ़ॉर्मूला बार में देखो ऊपर। इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी किया, हमारे फ़ॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, सब पे अप्लाई हो गया है, क्लियर? वैसे ही हम लोग चलते हैं मंथली सेल्स वाली डेटा पे, ये हमारे एच लुकअप का फ़ॉर्मूला है, इसको मैंने ऐसे डाउन किया और मैंने जहाँ तक मुझे फ़ॉर्मूला का चाहिए वहाँ तक लेके गया, कंट्रोल डी किया, नीचे फ़ॉर्मूला ड्रैग करने के लिए कंट्रोल आर किया, राइट में ड्रैग करने के लिए और ये सारे हमारे अप्लाई हो चुका है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये मंथली सेल्स वाली डेटा से आ रहा है। सेम फॉर्म में हम लोग चलते हैं इन्वेंटरी में हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एक्स लुकअप का और ये एक्स लुकअप को भी सेम मैंने ऐसे डाउन किया और सेलेक्ट किया, जहाँ तक मुझे चाहिए कंट्रोल डी से हो जाएगा नीचे ड्रैग, कंट्रोल आर से हो जाएगा राइट में ड्रैग। क्लियर है? ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? कैसे हम लोग वी लुकअप अप्लाई किया, कैसे एच लुकअप किया, कैसे एक्स लुकअप किया। तो क्या मैं फिर से एक-एक करके बताऊँ? तो नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, वो डिटेल वीडियो को रेफ़र कर लो अगर डाउट हो तो। वैसे मैं यहाँ पे फटाफट से समझाने वाला हूँ कि हम लोग किए कैसे हैं, क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे पहले हमको पता है इक्वल टू से हमारा फ़ॉर्मूला स्टार्ट होता है, वी लुकअप हम लोगों ने फ़ॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे चले गए, आपको क्या फ़ॉलो करना है? ये फ़ॉलो करना है, ठीक? इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करना है, ठीक है? ओके, तो वी लुकअप पे गए, लुकअप किसको करना है? तो हमने सेलेक्ट किया F3 हमने सेलेक्ट किया F3 को। F3 मैं डॉलर के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डॉलर इम्पोर्टेंट है, उसमें लास्ट में बताने वाला हूँ। फिर हम लोग चले गए, एक कॉमा मैं एक-एक करके आगे बढ़ रहा हूँ, फिर हम लोग गए टेबल एरे में, हमने टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल हमने ये हमारा टेबल है, सेल्स डेटा जो ये डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है? तो A2 से लेके D22 तक हमारा डेटा था वो सेलेक्ट कर लिया। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है ना वी लुकअप में या एच लुकअप में, जो पहला कॉलम होना चाहिए, जो डेटा जो सेलेक्ट कर रहे हो, उसका जो पहला कॉलम होना चाहिए जो ए है, यहाँ पे क्या है? ए है ये हमारा वही होना चाहिए जो लुकअप कर रहे हो। मतलब लुकअप हम लोग ढूँढ रहे हैं ना 1002, 1003, 1005 वो हमारा डेटा जो सेलेक्ट कर रहे हैं टेबल वो सेम होना चाहिए, जो रेंज दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है यहीं पे सेम हो, नहीं। हम लोग बस जो सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे पहला कॉलम वो होना चाहिए, क्लियर है? चलो, फिर हम लोग आगे जाते हैं टेबल यहाँ पे हम लोग आ गए कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने G1 को डाला है, G1 यहाँ पे हाइड है, G1 पे क्या है 2 है, 2 मतलब हमको कस्टमर नेम चाहिए तो टेबल में कस्टमर नेम कौन-सा आ रहा है 2 तो फर्स्ट ये है ऑर्डर आईडी और सेकंड क्या है कस्टमर नेम, तो यहाँ पे आएगा 2 फिर हमने कर दिया फॉल्स, फॉल्स आता है एग्ज़ैक्ट मैच के लिए, ठीक है? या फिर 0 कर लो, 0 1 फॉल्स ट्रू, एंटर कर लो, क्लियर है? तो ये हमारा बीटा आ चुका है बेटा आ चुका है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर दिखेगी 2 ये मैंने क्या किया हुआ है तो मैंने ये यहाँ पे जो G1 है, यहाँ पे मैंने G1 पे ये लिंक दे दिया है, जबकि हम लोग कॉलम नंबर काउंट करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है और इसको मैंने कर दिया है टेक्स्ट में जाके होम में जाके इसको मैंने व्हाइट कर दिया है। इसको फिर ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसे सेलेक्ट कंट्रोल आर, कंट्रोल डी या फिर यहाँ पे जाओ और प्लस जो सिंबल आएगा उसको ऐसे क्लिक करके खींच लो और फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, नीचे तक आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा हो गया वी लुकअप, ठीक है? इस पे डिटेल फ़ॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, डिटेल वीडियो बनी हुई है, डिटेल वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लो, लिंक में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है? चलो अब डायरेक्ट चलते हैं एच लुकअप पे। एच लुकअप में सेम वे में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये सबको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे कैसे होगा कंट्रोल ऐसे डाउन जाएँगे, इसको यहाँ पे, ठीक है? फिर मैं गया यहाँ पे कंट्रोल से किया, सेलेक्ट, शिफ्ट डाउन और फिर कंट्रोल दबा के राइट दबाओगे ना, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट। सेम यहाँ पे ऐसे शिफ्ट शिफ्ट दबा के राइट-राइट करोगे तो एक-एक जाता है और कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के राइट किया तो सारा जहाँ तक रहेगा सारा सेलेक्ट होता है। इसको डिलीट कर लो, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। चलो एच लुकअप हम लोग देख लेते हैं फटाफट से F2 किया मैंने, फ़ॉर्मूला में आ चुके हैं, एच लुकअप ओपन ब्रैकेट हो चुका है। लुकअप किसको करना है तो F3 को करना है, मीन्स हमारा सेल्स को करना है।
ठीक, F3 सेल्स। ध्यान रखना वी लुकअप, एच लुकअप में कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि वो वर्टिकल वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। क्लियर? वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये। तो जभी भी हम लोग लुकअप करेंगे, जो सेल्स देंगे वो यहाँ पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा, जबकि वहाँ पे क्या होता है? वर्टिकल में होती है। हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है? और ये ओके है, सबको रहती है, ठीक है? तो ये हमने किया F3, F3 जो मैंने सेलेक्ट किया है वो सेल्स, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है? ये सेल्स ऊपर है, हॉरिज़ॉन्टली वहाँ पे जब हम लोगों ने ऑर्डर नंबर दिया था तो वो क्या था? वो क्या था? वर्टिकली था। तो हमने कर दिया F3, डॉलर पे मैं अभी भी डिस्कस नहीं किया हूँ, मैं करूँगा, ठीक है? F3 डॉलर का ही कमाल है जो हम लोग एक बार क्लिक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आ जा रहा है। इसके बाद वही करने वाले हैं। A1 में ये हमने क्या किया? फिर से सेम टेबल को सेलेक्ट कर लिया, टेबल का सेलेक्ट करने का तरीका सेम है। इसमें क्या होगा? पहला जो रो होगा, लाइक पहला रो जो ए है, जो सेल्स और ए जो मैच हो रही है, वो हमेशा वही रहेगी जो लुकअप कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने G1 किया, मतलब हमको कितने नंबर रो चाहिए, तो इसमें हमको कितने नंबर ये चाहिए, कॉलम चाहिए। तो ये इसमें क्या है? सेल्स है, एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज है। सेल्स क्या है? 2 नंबर पे, एक्सपेंस 3 नंबर पे और एम्प्लॉयज क्या है? 4 नंबर पे। तो यहाँ पे ऊपर जाओगे तो वो 2 दिखेगा जो हाइड है, ठीक है? फिर फ़ॉल्स हो गया एग्ज़ैक्ट, फिर एंटर कर दिया और सेम तौर पे इसे मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट कंट्रोल राइट, तो एकदम लास्ट में चला गया। नहीं, 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 इतना जाना था क्या हमको? नहीं, नहीं, क्यों नहीं जाना है? तो हमारा फ़ॉर्मूला तो हमको चाहिए कहाँ पे? यहीं तक चाहिए, तो मैंने कंट्रोल क्या कर दिया? आर कर दिया। क्लियर है? आ चुका है? डन। अब हम लोग देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डॉलर के बारे में समझ लेते हैं। डॉलर, डॉलर, डॉलर। मैं कई बार समझा चुका हूँ, इसको थोड़ा भी डाउट हो तो वहाँ पे चले जाना। देखो कहाँ-कहाँ पे डॉलर लगाया हमने, क्यों लगाया? फटाफट से चलो पहले वीलुकअप वाला। वीलुकअप में देखो F3, देखो हमने क्या लॉक किया यहाँ पे? F को लॉक किया। मैंने इसको थोड़ा-सा छोटा नीचे कर देता हूँ। F दिखेगा, इसको दूर ही कर दो ना। F3 ये हमारा क्या था? लुकअप था। क्या था? लुकअप वैल्यू। इसको हम लोग ढूँढ रहे थे F को। तो मैंने यहाँ पे आगे कॉलम में हम लोगों ने क्या किया? डॉलर लगाया, ठीक? क्योंकि इसको जब हम लोग राइट में खींचेंगे ना तो ये F के बाद G नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा 10, 1002, 1003, 1005 जो ऑर्डर आईडी है वो हमेशा किसमें रहेगा? F कॉलम में रहेगा, ठीक? 3 के आगे डॉलर क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि देखो ये अभी हमारा 3 है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? 4 होएगा, उसके बाद 5 आएगा जब हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे, जब कंट्रोल डी करेंगे, क्लियर? इसलिए हमने F को हमको क्या करना था? फिक्स करना था, कॉलम को फिक्स करना था, तो F के आगे डॉलर लगाया, क्लियर? तो वो फिक्स हो गया है। हाँ, F4 से क्या होती है? फ्रीज़ होती है, मीन्स ये इसको हम लोग फ्रीज़ बोलते हैं। F4 से भी फ्रीज़ होगी, ये डॉलर आती है, ठीक है? तो अभी हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। A2 से D22 टेबल है हमारा, टेबल हमारा कभी भी नहीं हिलेगा, राइट, लेफ्ट नहीं। तो सारा कॉलम भी हमने A के आगे भी डॉलर लगाया, 2 के आगे भी डॉलर लगाया, क्लियर? यहाँ पे क्या D के आगे भी डॉलर लगाया, 22 के आगे भी डॉलर लगाया, मतलब हमारा जो टेबल है वो फिक्स रहेगी। फिर बात आती है G1 का, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने F के आगे लगाया था, यहाँ पे 1 के आगे लगाया, क्यों? देखो हमारा कॉलम जो है GHI, जब मैं फ़ॉर्मूला इधर लेके आऊँगा, लाइक मैं कॉपी करके इधर करूँगा या ड्रैग करके कंट्रोल आर करूँगा, जो भी करूँगा, तो G के बाद H आना चाहिए, ठीक? G के बाद H आना चाहिए, H के बाद I आना चाहिए, क्लियर? लेकिन जब मैं नीचे लेके जाऊँगा तो 1 के बाद जो 1 है वो 1 के बाद 2 नहीं होना चाहिए, क्लियर? क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया? जो रो है लाइक 1 है उसके आगे हमने डॉलर लगाया, क्लियर? सिंपल इतना ही था। अब चलो आ जाओ हमारे मंथली इस पे चलते हैं, मंथली सेल्स जो हमारा एच लुकअप जहाँ पे हमने फ़ॉर्मूला लगाया हुआ है। जनवरी में कितना सेल्स हुआ है? 45,000, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है सेल्स? 45,000। एक्सपेंस कितना है? 28,000। इस पे हमको नहीं जाना है, जितना यहाँ पे मैं 2 लाख लिख दूँगा, 2 लाख सेल्स हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम लोगों ने क्या किया? सेम वे में हम लोगों ने डॉलर लगाया। किधर लगाया? फिर से मैं इसको क्लिक करके ऐसे खींच लेता हूँ, नीचे आ गया। देखो सेल्स एक्सपेंस, मैं इसको राइट में खींचूँगा सपोज़ ये फ़ॉर्मूला को, तो ये एफ जो है वो जी पे नहीं आना चाहिए, एफ पे ही रहना चाहिए। नीचे करूँगा तो भी एफ पे रहना चाहिए, राइट करूँ, लेफ्ट करूँ, कहीं भी फ़ॉर्मूला लेके जाऊँ, ये एफ पे ही रहना चाहिए। तो मैंने एफ को फ्रीज़ किया, मतलब एफ के आगे मैंने क्या लगाया? डॉलर लगा दिया।
लेकिन जो F3 किया हुआ है, तो 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए, इसलिए 3 के आगे हमने डॉलर नहीं लगाया। सेम वे में टेबल को हमने कर दिया आगे-पीछे दोनों, रो कॉलम दोनों फिक्स कर दिया और सेम वे में G1 को हमें 1 को फिक्स करना है, ना कि G को फिक्स करना है, क्योंकि फ़ॉर्मूला जब H में जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो H यहाँ पे आना चाहिए, H1 आना चाहिए। तो मतलब 1 हमेशा फिक्स रहेगा, रो हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है? अभी यहाँ तक तो एकदम से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो चुका होगा तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इससे ज़्यादा कुछ होता होगा तो वो भी कर देना। हाँ, शेयर होता है ना? ठीक है? चलो, तो हम लोग कर लेते हैं एंटर। बट ये हमारा वी लुकअप, एच लुकअप एकदम क्लियर हो चुका है। इससे और डिटेल में जाना है तो कहाँ पे चले जाओ? इसकी रिस्पेक्टिव वीडियो पे चले जाओ। सिर्फ़ वी लुकअप पे 2 वीडियो है, वो भी 10, 12, 15 मिनट की, ठीक है? एच लुकअप पे एक ही है, वो इनफ है क्योंकि वी लुकअप हमारा बेस बन जाता है। चलो आ जाओ फटाफट से हम लोग एक्स लुकअप देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे एक्स लुकअप में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम क्यों नहीं लगाएँगे? क्योंकि हम लोगों ने वी लुकअप सीख लिया हुआ है, तो वी लुकअप, एच लुकअप क्लियर है, तो एक्स लुकअप में और कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा डॉलर पे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। चलो इसको मैं कर दे रहा हूँ डिलीट और इसको भी मैं कर दे रहा हूँ शिफ्ट दबा के राइट, राइट, राइट और मैं कर दिया डिलीट। आ गए हम लोग किस पे? J2 पे, क्लियर? चलो, मैं कर रहा हूँ F2 और यहाँ पे फ़ॉर्मूला। ये एकदम रिप्लेसमेंट है, वी लुकअप, एच लुकअप कैसे भी लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, जैसे लगाना लगा लो। बस एक्स को ध्यान मत रखो, एक्स लुकअप करना है, ठीक है? मतलब ये हमारा 360 लुकअप है, ऐसा समझो इसको। हम लोगों ने क्या किया? एक्स लुकअप किया, ओपन ब्रैकेट किया, फिर हम लोग चले गए I2 पे। सेम प्रोसेस है, सेम, जिसको लुकअप करना है। लुकअप किसको करना है? ये 5001 प्रोडक्ट को करना है। मैं एक काम करता हूँ, डेटा को चलते हैं, पहले यहाँ तक लेके आते हैं। क्लियर है? क्लियर है। इसको मैं एडिट कर रहा हूँ ऊपर से, तो ऊपर से देखना, ठीक है? यहाँ पे, क्योंकि हमको ये सारा डेटा दिखेगा ना, तो हमको ईज़ी रहेगा समझने में। देखो आ जाओ, I2 लुकअप पे हम लोग चले गए, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ। क्लियर है? क्लियर है। I2, I2 हमको लुकअप करना है, तो लुकअप वाला तो क्लियर है I2। I को हमने क्यों फ्रीज़ किया? क्योंकि ये I हमेशा I पे ही रहेगा ये डेटा, ना J पे जा रहा है, ना K पे जा रहा है, ना H पे जा रहा है। तो इसलिए हमने I को फिक्स किया। 2 को फिक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 हमारा क्या है? 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, इसलिए हमने फिक्स नहीं किया। अब आ जाता है इम्पोर्टेंट बात, लुकअप एरे। खोजना कहाँ से है? जो हमने टेबल सेलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है? फ्री हो आप, टेबल सेलेक्ट मत करो, 2, 3, 4, 5 देने की ज़रूरत नहीं है, टेबल सेलेक्ट करने की नहीं है। जिस कॉलम में डेटा है, वो कॉलम को डायरेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ए को। क्या ऐसे ही करना ज़रूरी है? नहीं। इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करके यहीं तक, यहाँ तक 16 तक सेलेक्ट करोगे चलेगा, ठीक है? फिर इसको फ्रीज़ कर देना, वो कॉलम को फ्रीज़ कर देना। फिर हमने क्या किया? बी, हमको चाहिए क्या? तो बी चाहिए, तो हमने बी को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन बी को हमने फ्रीज़ क्यों नहीं किया? तो देखो, ए हमेशा जो लुकअप होगा, ये लुकअप जो होगा, जो I2 जो है, ये 5001 कहाँ से सर्च होगा? हमेशा ए से सर्च होगा, ठीक? तो हमेशा ए वाला है, तो इसलिए हमने ए को सेलेक्ट किया, लेकिन फ्रीज़ कर दिया उसको, क्योंकि ए कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो बी है, हमको क्या चाहिए? यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, बी। लेकिन जब मैं इधर कॉपी करके पेस्ट करूँगा कैटेगरी के लिए, तो मुझे ये ऑटोमेटिक बी को क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। इसीलिए उसको हमने लॉक नहीं किया, ठीक? तो ये आ गया हमारा रिटर्न एरर, जो चाहिए चीज़ें। फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? इफ नॉट फाउंड। अगर डेटा मिला ही नहीं तो क्या देना है? तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, मीन्स एक ब्लैंक आएगा। मीन्स क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। आपको क्या करना है? सपोज़ यहाँ पे लिखना है NA, तो NA लिख दो, नॉट अवेलेबल, ठीक है? मैंने कर दिया एंटर और यहाँ पे आ चुका है। सेम मैं यहाँ के इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फिर से, आ जाओ यहाँ पे। सपोज़ मैंने इसको किया कंट्रोल R, तो यहाँ पे आ चुका है। तो देखोगे तो जो बी वाला था वो यहाँ पे क्या हो चुका है? सी हो चुका है। लेकिन ए क्या है? ए है, क्योंकि हमने उसको तो फिक्स किया हुआ है और आई में आई को फिक्स किया हुआ है, तो आई भी आई ही रहेगा हमेशा। और ये NA हो गया, क्लियर? अगर नहीं मिलेगा तो मतलब क्या? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी ऊटपटांग सा नंबर डाल दिया जो कि है ही नहीं, तो NA आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। डन है, डन है। अब इसको एकदम से खींच लो, आ जाएगा। क्या इतना ही होता है क्या? नहीं, इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी बहुत चीज़ होता है, जो हम लोग और भी देखेंगे धीरे-धीरे। तो बने रहो और फिर इसको देखते चलेंगे। फिलहाल तो मैं इसको कंप्लीट कर दूँ ना, इसको ऐसे मैंने किया, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और मैंने कर दिया कंट्रोल टी और मैंने कर दिया कंट्रोल आर और ये सारा हो चुका है। देखो यहाँ पे ईजी क्यू, इसको क्यों बोलते हैं रिप्लेसमेंट? क्योंकि देखो 1, 2, 3 करने की ज़रूरत नहीं है, हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी
कॉलम ऐड कर दिया बीच में, डेटा के जो रेंज है उसके बीच में कॉलम ऐड किया, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ॉर्मूला आपका एज़ इट इज़ काम करेगा। लेकिन वीलुकअप, एचलुकअप में हिल जाता है, उसको आपको मैनुअली अरेंज करना पड़ता है। उसका भी ऑटोमेटिक तरीका है, लेकिन वो फिलहाल ऐसे समझो कि मैनुअली ही उसको करना पड़ता है, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा वीलुकअप, एचलुकअप और एक्सलुकअप, तीनों का कंबाइंड वीडियो विदिन 15 मिनट्स हम लोगों ने ट्राई किया, जबकि एक-एक वीडियो भी इसका 15 मिनट्स का है। तो जिसको और डिटेल में जानना है वो सबका वीडियो रेफ़र करें। फिलहाल के लिए डन, डन, दनादन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है, हम लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखेंगे। फिलहाल के लिए